ओम नमः शिवाय। शिव अमृत शिवा बाबा यूएसए। भक्त पहुंचे, बोले कार्तिक एकादशी थी, अब पैसे हैं नहीं, आजकल मंदी चल रही है, तुम्हें तो पता ही है। सरकार ने बेरोजगारी कर दी है, अब तो प्राइवेट क्या सरकारी नौकरियों पे वो नहीं है, तो हम तो दान दे नहीं पाए। जो अमीर लोग हैं, जिन्होंने धन अर्जित किया हुआ है, उन्हें स्वर्ग के पास मिल गए। अब फकीर, हम तुम्हारा तो नर्क जाना निश्चित है। और ये इन लोगों ने जो एकादशी कार्तिक वाली पर स्वर्ग पास लिए हैं, देखो उन्हें भी स्वर्ग के पास मिल गए। फकीर हंसने लगा, बोला मैंने ये सवाल शिव से पूछा था। शिव हंसे और बोले, फकीर तुझे पता है मैं शमशान में ही रहता हूँ। मैं जानता हूँ ये लोग जो साल में जो समाज के आते हैं और वहाँ पे प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थनाएं तो वो करते हैं, लेकिन जानता है तू, उनके केवल शरीर वहाँ आते हैं। ना तो उन प्रार्थनाओं में कोई आत्मा होती है, ना भावना होती है, ना कोई चरित्र होता है, ना उसमें कोई हृदय होता है। ये प्रार्थनाएं लालच या डर के कारण करी जाती हैं। और अगर मैं ये बात कहूँ, पैसे दे के स्वर्ग पास मिलते तो सारे अमीर स्वर्ग में बैठे होते। फकीर, मेरे जैसा आप भिखारी यहाँ शमशान में नहीं होता। तू जानता है मैं आकाश में स्वर्ग में रहता हूँ और इस जमीन पर इस शमशान में पड़ा हुआ हूँ। मेरे पास तो देने को कोई स्वर्ग पास का पैसा है नहीं। फकीर ने उन घबराए हुए भक्तों से कहा, तुम जब शिव साधना करोगे, शिव की आराधना करोगे, उपासना करोगे, शिव की पूजा करोगे, तुम्हें स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं सकता। और जब तक तुम ये नौटंकी करते रहोगे, ये भांड गर्दी करते रहोगे, ये दिखावा करते रहोगे, छलावा करते रहोगे, ये जो पैसे का हेर फेर करोगे, तुम्हें नर्क जाने से कोई रोक नहीं सकता। जितने लोग इस तरीके के दान देते हैं जो लालच में करा जाए, अगर हम गीता की बात करें, किशन की बात करें, तो नर्क जाना निश्चित होता है। तुम जाने अनजाने में नर्क के पास खरीद कर आ गए और तुम सोच रहे हो स्वर्ग के पास है। ये उसी तरीके से है कि एक जो था, जिसकी दृष्टि कमजोर थी, उसने लॉटरी का टिकट खरीदा। वो थे 666, उसने टिकट उल्टा पकड़ा 999, और जब रिजल्ट निकला वो खुश होता हुआ चारों तरफ घूम रहा था। जब वो मूर्ख पहुंचा लॉटरी वाले के पास, उसने बताया टिकट तो सीधा पकड़ लेते मेरे भाई, मैं तुम्हें करोड़ों का इनाम तो दे देता। वैसे ही तुम्हारी तरह है, तुम्हारा जो ये लालच बेचा गया तुम्हें स्वर्ग पास करके और तुमने उसे खरीद लिया, ये तो तुम्हारा वो नर्क पास है जो तुम्हें नर्क जरूर पहुंचाएगा और उसे कोई रोक नहीं सकता। ये कह शिव चले गए और फकीर अब शिव के साथ एक हो गया। जो भक्त हताश थे, निराश थे, उनमें आशा की एक किरण पहुंची और उनके अंदर का जो अंधकार था, फकीर ने अपनी शिव ऊर्जा से उसे जला दिया। अब वो भी जानते थे कर्म जो हैं वो स्वर्ग नर्क निर्धारित करते हैं, ना कि ये पाखंड।